हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक और नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस स्टोरी को हम एकदम फील के साथ पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग से एंड तक तुमको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी तुम्हारे दिल को छू गई। तो इस चैप्टर में 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग हमें दी गई हैं, लेकिन हम आज उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है द फर्स्ट फ्लाइट। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस स्टोरी में हम एक सीगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीगल जो होती है वो एक तरह के समुद्री पक्षी को हम बोलते हैं। तो सीगल अपने लेज पर बैठी होती है। लेज हम उसे कहते हैं कि एक चट्टान का जो किनारे वाला हिस्सा होता है उसे हम लेज बोलते हैं। जैसे तुम इस फोटो में देख रहे हो तो सीगल लेज पर बैठी होती है और वो भी अकेले, क्योंकि उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। वह बहुत डर रहा था उड़ने से। वो सोचता था कि उसके पंख जो है वो उसको संभाल नहीं पाए। तो सीगल उड़ने का एक ट्राई करती है। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा दौड़कर चट्टान के किनारे से उड़ने की कोशिश करती है। तो वह बहुत डर जाती है। नीचे समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ था। उसे लगा कि उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे और वह गिर जाएगी, इसलिए वह डरकर वापस अपनी छोटी सी गुफा में चली गई, जहाँ वो रात में सोती थी। मतलब कि उसके माता पिता और उसके भाई एक रात पहले उसी गुफा में थे और वो अब उड़ना सीख चुके थे, तो वो चले जाते हैं। अब आगे उसके भाई बहन जिनके पंख उससे छोटे थे आराम से उड़ गए, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा सका। उसके माता पिता बार बार उसे समझा रहे थे, चिल्ला रहे थे और डरा धमका रहे थे कि अगर देखो तुम नहीं उड़ोगे तो यहीं इस लेज पर भूखे मर जाओगे। लेकिन वो जो सीगल था वो फिर भी नहीं उड़ सका। अब ये सारी बातें जो अभी हमने की, इन सबको बीते 24 घंटे हो चुके हैं। तब से कोई भी उस सीगल के पास नहीं आया। वह अपनी आंखों से देख रहा था कि उसके माता पिता, भाई बहन सारे लोग उड़ रहे थे और जो सीगल के माता पिता थे वो उसके भाई बहनों को उड़ना भी सिखा रहे थे। कैसे समुद्र की लहरों के ऊपर उड़ना है, कैसे मछली पकड़नी है। और उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली मछली पकड़ी और उसके पहली मछली पकड़ने से उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। अब आगे इस कहानी में हमें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। सूरज जो है वो बहुत ही तेज चमक रहा है और उस लेज पर जहाँ सीगल है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी की चमक आ रही है। और जो सीगल है उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि वो पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे आता है, एक टांग पर खड़ा हुआ और आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस लाइन में हमें ये पता चलता है कि जो सीगल रहता है वो भूख से तड़प रहा था और वो चाहता था कि उसके माता पिता उसके लिए कुछ खाना लाएं। तो वो नाटक करता है और एकदम किनारे पर आता है, एक टांग पर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे माता पिता इस चीज को देखकर मेरे लिए कुछ खाना लाएं, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब आगे उसने देखा कि उसके भाई बहन सामने की चट्टान पर सो रहे थे। उसके पिता अपने पंख साफ कर रहे थे, सिर्फ उसकी माँ उसे देख रही थी। वह एक ऊंची जगह पर खड़ी थी, मतलब सीगल की माँ, और कभी कभी अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़े को खाकर अपनी चोंच को पत्थर में रगड़ती। मतलब कि उन्होंने, सीगल की माँ ने एक मछली को अपने पंजों में पकड़ा था और थोड़ी थोड़ी देर में उसको खा रही थी और अपनी जो चोंच थी को पत्थर में रगड़कर साफ कर रही थी या शार्प कर रही। अब जो सीगल थी वो भूख से पागल हो गई थी। उसे वह मछली चाहिए थी जो उसकी माँ ने अपने पंजों के नीचे दबाए हुआ था। वह अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाती है उस मछली के लिए और बोलती है गा गा गा, लेकिन उसकी माँ ने उसको चिल्ला दिया और वो मछली नहीं दी। लेकिन फिर भी वह सीगल रोती रही उस मछली के लिए। अब देखो यार, माँ तो माँ ही होती है। लेकिन कुछ समय बाद माँ ने मछली का टुकड़ा उठाया और उड़ते हुए उसकी तरफ आई। इस चीज को देखकर सीगल बहुत ही खुश हो गई। वह अपनी पैर जो है वो चट्टान पर थपथपाने लगी और खुद को आगे ले गई अपनी माँ के पास, ताकि वह माँ के पास पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है गाइस, कि जो सीगल की माँ थी वो सीगल के पास आने की बजाय वो थोड़ी दूर पर सीगल को मछली का
लालच दे रही थी कि वह जैसे ही सीगल लेज के किनारे पर आती है वैसे ही उसकी माँ उससे थोड़ा दूर हो जाती है, जिसके कारण सीगल उस मछली के ऊपर झपट्टा मारती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिर जाती है तो फिर अब क्या होता है अब ये देखेंगे। जैसे ही सीगल उस लेज के नीचे गिरने लगी उसका दिल जैसे रुक गया हो, लेकिन यह डर बस एक ही पल रहा। अगले पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख जो हैं वो फैल गए हैं हवा में, उसके पंख उसके शरीर से टकरा रहे हैं, मतलब वो अपने पंख को फड़फड़ा रही है। अब वह नीचे नहीं गिर रहा बल्कि धीरे धीरे उड़ रहा था। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। उसके पंख अपने आप ही फड़फड़ाने लगे, वह ऊपर की तरफ जाने लगा। उसकी माँ उसके पास से उड़ती हुई निकली और चिल्लाई, उसने भी चिल्लाया और जवाब दिया। फिर उसके पिता आए और उसके भाई बहन उसके चारों ओर उड़ने लगे और बहुत ही ज्यादा सभी लोग खुश हो गए कि सीगल भी उड़ने लगा। अब सीगल बहुत ही तेजी से समुद्र के पास उड़ने लगा। वह खुश होकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाता रहा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ। फिर उसके बाद उसके माता पिता और भाई बहन समुद्र की सतह पर उतर गए और उसे बुलाने लगे, लेकिन उसने अपनी टांगे नीचे की ताकि समुद्र की सतह पर उतर सके। जैसे ही उसने अपने पैर पानी में डाले वह डर गया। उसने फिर से उड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वह बहुत थक गया था और भूखा भी था। वह पानी पर बैठ गया, लेकिन वह डूबा नहीं, वह तैर रहा। यानी कि सीगल के माता पिता और भाई बहन समुद्र की सतह पर उतर गए थे और वो उसको बुला रहे थे तुम भी आओ। लेकिन वो जैसे ही उस सतह पर उतरता है वो इतना भूखा था कि वह गिर गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, भूख के कारण उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची और वो दोबारा से भी उड़ नहीं पाया। उसके चारों तरफ उसका परिवार था और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे। वे उसे मछली खिलाते हैं, उसकी भूख को मिटाते हैं उसके फैमिली वाले। और यहीं पर से हमारे चैप्टर का नाम पड़ता है हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब कि सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो दोस्तों इस चैप्टर की मैंने हर लाइन की बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है और तुम चाहो ना तो एनसीईआरटी की लाइन मिला लेना, हर लाइन की हिंदी को बताया है। और ये सारी चीजें करने में मुझको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है गाइस, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाना। चैनल को सब्सक्राइब भले ही ना करना, लेकिन तुम वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। मिलता हूँ तुमको किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।